नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका दोस्तों शाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए हाजिर हो गए हैं स्पेशल 20 प्रश्नों को लेकर, जो आने वाले किसी भी सरकारी या प्राइवेट एग्जाम के लिए बहुत ही सूटेबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हों, और बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ये क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश का है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कानून कि जहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं और किसी का रेप करने पर उसको सजाए मौत दे दी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। गैस करिए दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा कठोर कानून किस देश का है? और दोस्तों, इस देश में एक भी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कोई भी कमी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हम बताते हैं ऑप्शन सी, सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कठोर कानून है। चलिए अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जाता है। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऊंचा पूछा गया है, लंबाई में नहीं पूछा गया है, हाइट में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। भाखड़ा बांध, एतेपू बांध, करीबा बांध और ज्ञानसू बांध। जी हाँ दोस्तों, बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये, अब मैं इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बता सकता, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भाखड़ा बांध। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। बताइए दोस्तों, इन चारों जगहों पर झीलें हैं। अब आपको यही गैस करना है कि मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है। तो बताइए, कोशिश करिए, अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप पास हो जाएं और वो जॉब आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। भारत में वायुयान, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। 1935, 1819, 1911, 1890। कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि अब एयरफोर्स में भी वैकेंसी आ चुकी है, और रेलवे और एनटीपीसी में तो चल ही रही है, और जेल प्रहरी की भी चल रही है। तो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन निकाल के दिए लाए हैं। कोशिश करिए। चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1911। जी हाँ दोस्तों, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश की है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, रूस, भारत, चीन। गैस करिए दोस्तों, ये तो आपको 101% पता ही रहना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश की है। और उस सेना का मैं नाम बता देता हूँ, उसका नाम है मुक्ति सेना। जी हाँ दोस्तों, अगर सेना का नाम भी आ जाए तो आप बता सकते हैं, उसका नाम मुक्ति सेना है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी, चीन। चीन की मुक्ति सेना सबसे बड़ी सेना है। चलिए चलते हैं छठवें प्रश्न को देखते हैं, और गैस करते हैं कि आप दे पाते हैं कि नहीं इसका आंसर। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, कबड्डी। कोशिश करिए दोस्तों। ये गेम्स हैं, और गेम्स के बारे में आपको तो नॉलेज होगा ही। चलिए बताइए कौन सा आंसर है इसका। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम के पर्पज के क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत मेहनत के बाद में ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं दोस्तों, ताकि आप क्रैक कर पाए एग्जाम को। क्योंकि अगर आपने क्रैक कर लिया तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोलो। चलिए देखते हैं हम अपने सातवें प्रश्न में। ये रहा आपके सामने। जोड़े या समूह को ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। 28 4, 35 5, 63 7, 56 8। दोस्तों, ये रीजनिंग से दिया गया प्रश्न है, और आपने रीजनिंग पढ़ा होगा। आप बता सकते हैं
कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं इसका जो इसमें जो ट्रिक अपनाई गई है वो देख सकते हैं। आपकी 4 का टेबल अपन 28 के लिए पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगा, और 8 का टेबल 56 में पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगा। लेकिन 7 का टेबल 63 में पढ़ेंगे तो 9 टाइम जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आता है दोस्तों सही, वो है ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग, बेलेजली। जी हाँ दोस्तों, ये तो पता होगा कि रेल से कब से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, लेकिन ये भी पता रहना चाहिए कि इसका जनक कौन है जो भारत में रेल को लेकर आया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, डलहौजी। चलिए देखते हैं 90वें प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? लोग दोस्तों, हम रविवार की छुट्टी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं दोस्तों कि हम करते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम ये काम या ये चीज़ क्यों करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 1843 से हम रविवार की छुट्टी मना रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों ये मीटर में आपके सामने दिया गया है, 42,195 मीटर, 44,214 मीटर, 40,195 मीटर और 45,000 मीटर। दोस्तों मैराथन दौड़ तो आपने सुना ही होगा, इसका नाम। बहुत लंबी रेस होती है, लोग बाग दौड़ते हैं उसके अंदर, इकट्ठे होकर दौड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए नहीं तो हम बताने जा रहे हैं। ये है ऑप्शन ए, 42,195 मीटर। जी हाँ दोस्तों, देखिए 11वें प्रश्न में, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए गए, गैस करिए दोस्तों, बताइए। ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और पहले भी एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, कल्पना चावला, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। गैस करिए दोस्तों, जल्दी बताइए, टाइम लिमिट के अंदर आंसर को देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम खत्म होता है, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। चलिए चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कुनैन एक दवाई है जिसका यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, छाल से, फल से, पत्ती से या जड़ से। कोशिश करिए दोस्तों इसका आंसर बताने की। ये आंसर आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये भी आंसर क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों हम इसका आंसर बता ही देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छाल से ही कोनैन को प्राप्त किया जाता है। और चलिए चलते हैं अब हम अपने 13वें प्रश्न की तरफ कि 13वां प्रश्न आपको क्या लेकर आया है। ये रहा 13वां प्रश्न आपके सामने, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, अय्यनार, अयप्पन, मुतप्पन, कोठी लिंगेश्वर। बताइए दोस्तों, कोशिश करिए आंसर देने की और इससे आपकी तैयारी का जायजा लग जाएगा। जी हाँ, कि आपने किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपको वो चीज़ याद रह रही है कि नहीं रह रही है। आपके आने वाले एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर बता देते हैं। जो समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है वो है ऑप्शन बी, अयप्पन। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न, भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? यह दोस्तों, चाय, कॉफी, दाल, चावल। बताइए दोस्तों, कोशिश करिएगा कि भारत से सबसे ज्यादा चीज कौन सी निर्यात की जाती है, मतलब दूसरे देशों को भेजी जाती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चावल। बासमती चावल जो है भारत से सबसे ज्यादा दूसरे देशों को भेजा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपने 15वें प्रश्न में, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या हो जाता है? आकार घट जाता है,
संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है या आकार बढ़ जाता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले होंगे और ना आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। हम आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मनुष्य जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसकी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 1881 में, 1872 में, 1890 में, 1908 में। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई और एक क्वेश्चन और बनता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में शुरुआत हुई। लेकिन जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 में भारत में शुरू हुई थी। और दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, आपने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े होंगे। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड में हजारीबाग जीव अभ्यारण्य स्थित है। 18वें प्रश्न में देखते हैं, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कोशिश करिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं और मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अब देखते हैं दोस्तों 19वां प्रश्न हमारे लिए क्या लेकर आया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना वर्ष का समय लगा? दोस्तों ये तो 101% आपको पता ही होना चाहिए और पता होगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। 3 वर्ष 8 महीने 10 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 8 महीने 15 दिन और 3 वर्ष 11 महीने 10 दिन। कोशिश करिए दोस्तों, ये आपको पता रहेगा और ये शायद ही आपको पता होगा। ऐसा मुझे कंफर्म है कि आप जानते हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने में। चलिए चलते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने हमारा 20वां प्रश्न। राजीव गांधी पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? 1961 में, 1985 में, 1991 में और 2002 में। ये आपको पता होगा दोस्तों, आपने पुरस्कार पढ़े होंगे। और राजीव गांधी पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है जो खेलों से संबंधित है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि दी जाती है और राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले को नौकरी भी दी जाती है दोस्तों। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 91-92 में राजीव गांधी पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न, स्पेशल 20 प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों से फायदा हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल पर बहुत सारे जीके के वीडियो डाले गए हैं, उन वीडियो को आप देखिए, उनके क्वेश्चन पढ़िए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 70% तक आपको उन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। यह दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को ऑफ करते हैं। थैंक यू।